एक किताब है, एक ऐसी किताब जो इतनी खतरनाक मानी गई कि 1500 सालों तक चर्च ने इसे छुपाए रखा। इसे हेरेसी कहा गया, धर्म विरोधी ग्रंथ घोषित किया गया। इसकी प्रतियां जलाई गईं, इसके पाठकों को सजा दी गई, लेकिन इस किताब को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। इथियोपिया के पहाड़ों में पत्थरों से बनी प्राचीन मठों की गहराइयों में यह किताब बची रही, अपरिवर्तित, अखंड, पूर्ण। आज आप इस किताब की पूरी कहानी सुनेंगे। हनोक की किताब यह कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो स्वर्ग और नरक के बीच यात्रा करके लौटा। एक ऐसे व्यक्ति जिसने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर उतरते देखा, जिसने दानवों को मनुष्यों को खाते हुए देखा, जिसने महाप्रलय आने से पहले दुनिया की तबाही को अपनी आंखों से देखा। हनोक की किताब बाइबल से भी पुरानी है। उत्पत्ति की किताब में केवल 2 पंक्तियों में हनोक का जिक्र है, लेकिन वे 2 पंक्तियां इतनी रहस्यमय हैं कि हजारों सालों से विद्वान इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय 24 कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह वाक्यांश सदियों से गूंज रहा है। हनोक की मृत्यु नहीं हुई जैसे अन्य मनुष्यों की होती है। वह बूढ़ा नहीं हुआ, बीमार नहीं पड़ा, मिट्टी में नहीं मिला। वह बस गायब हो गया। परमेश्वर ने उसे जीवित ही ऊपर उठा लिया। लेकिन क्यों? क्या था उस एक व्यक्ति में इतना खास कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु का स्वाद चखने से बचा लिया? बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन हनोक की किताब बताती है। हनोक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वर्ग का लिपिक था, धार्मिकता का लेखक। उसे वो दिखाया गया जो किसी नश्वर ने नहीं देखा। उसने स्वर्ग की परतें देखीं, तारों के मार्ग देखे, पतित स्वर्गदूतों का भाग्य देखा और मानव जाति का भविष्य देखा। और उसने यह सब कुछ लिख दिया, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हर उस पीढ़ी के लिए जो आने वाली थी। हनोक की किताब में 200 स्वर्गदूतों की कहानी है जो पृथ्वी पर उतरे और अपनी पवित्र शपथ तोड़ी। मानव स्त्रियों के साथ उनके संबंध से पैदा हुए दानवों की कहानी है। निषिद्ध ज्ञान के फैलाव की कहानी है जिसने दुनिया को हिंसा और भ्रष्टाचार से भर दिया। और फिर उस महाप्रलय की कहानी है जो परमेश्वर को लाना पड़ा क्योंकि पृथ्वी इतनी दूषित हो चुकी थी कि उसे साफ करने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किताब आशा की कहानी बताती है, उद्धार की कहानी। एक उद्धारकर्ता की कहानी जो एक दिन आएगा और जो खो गया है उसे वापस लाएगा। हनोक ने उसे एक दर्शन में देखा था, इतना उज्ज्वल, इतना शानदार कि वह जमीन पर गिर गया और रोने लगा। उसने मनुष्य के पुत्र को प्राचीन समय के दाहिने हाथ बैठे देखा और वह जानता था कि एक दिन सब कुछ नया बना दिया जाएगा। सदियों तक हनोक के लेखन की प्रतियां बनाई जाती रहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती रहीं। इन्हें सभागृहों में पढ़ा जाता था, प्रेरितों द्वारा उद्धृत किया जाता था। नए नियम में यहूदा का पत्र सीधे हनोक की भविष्यवाणी का संदर्भ देता है। लेकिन फिर कुछ बदल गया। जैसे जैसे चर्च की शक्ति बढ़ी, जैसे जैसे परिषदें आयोजित हुईं और सिद्धांतों पर बहस हुई, हनोक की किताब को चुपचाप एक तरफ रख दिया गया। ये बहुत विस्तृत थी, बहुत खतरनाक थी। ये उन चीजों के बारे में बात करती थी जिन्हें चर्च आसानी से समझा नहीं सकता था। पाप करने वाले स्वर्गदूतों के बारे में, दानवों के बारे में, अन्य स्वर्गों के बारे में, रहस्यों के बारे में जो साम्राज्य के धर्मशास्त्र में सही ढंग से फिट नहीं बैठते थे। और इसलिए इसे हटा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, भुला दिया गया। पश्चिम में यह लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। 1000 से अधिक वर्षों तक अधिकांश ईसाइयों को यह भी नहीं पता था कि यह अस्तित्व में थी। लेकिन इथियोपिया में इसे कभी नहीं भुलाया गया। वहां पहाड़ों की चोटियों पर बनी प्राचीन मठों में हनोक की किताब की पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ से प्रतियां बनाई जाती रहीं, गीज भाषा में, अपरिवर्तित, असंपादित, पूर्ण। और जब 18वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता आखिरकार इथियोपिया पहुंचे तो वे यह जानकर दंग रह गए कि इथियोपियाई लोग हनोक की किताब को पढ़ते आ रहे थे। 1773 में
जेम्स ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश यात्री 3 प्रतियां यूरोप लेकर आए। विद्वानों ने उनका अनुवाद किया और दुनिया को याद आया कि उसने क्या खोया था। फिर 1947 में मृत सागर स्क्रॉल की खोज हुई। उन प्राचीन ग्रंथों में जो मसीह के जन्म से सदियों पहले लिखे गए थे, हनोक की किताब के अरामी भाषा में टुकड़े थे, वही भाषा जो यीशु खुद बोलते थे, और हर शब्द इथियोपियाई संस्करण से मेल खाता था। ये किंवदंती नहीं थी, मिथक नहीं था, ये इतिहास था। हनोक की किताब हमेशा से असली रही थी। अब सवाल यह है कि चर्च ने इसे क्यों छुपाया? क्या था इस किताब में ऐसा जो इतना खतरनाक था? क्या रहस्य थे जो उन्हें नहीं चाहिए थे कि लोग जानें? और क्या आज भी वे रहस्य प्रासंगिक हैं? क्या हनोक ने जो देखा था वह सिर्फ अतीत के बारे में था, या यह भविष्य के बारे में भी एक चेतावनी है? अगर यह कहानी आपको चौंका रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस यात्रा में और गहराई में जाने वाले हैं। आगे जो आने वाला है वह और भी आश्चर्यजनक है। हनोक, वह व्यक्ति जो कभी नहीं मरा। हनोक का जन्म उस समय हुआ जब एडन की स्मृति अभी भी ताजी थी। उसके परदादा आदम थे, पहले मनुष्य जो बगीचे में चले थे और परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। जब तक हनोक पैदा हुआ, ना मानवता पहले ही भटकना शुरू हो चुकी थी। काइन की वंश हिंसा, वासना और विद्रोह में उतर चुकी थी। शहर उठे, मूर्तियां तराशी गईं, उपासना के गीत महत्वाकांक्षा और लालच के शोर में फीके पड़ गए। लेकिन सेठ की वंश में एक चिंगारी बची थी, एक अवशेष जो अभी भी प्रार्थना करता था, जो अभी भी निर्माता को याद करता था। हनोक उसी वंश में पैदा हुआ था। अपनी युवावस्था से ही वह अलग था। जबकि अन्य बच्चे खेलते थे और दुनिया के सुखों का पीछा करते थे, हनोक अकेले पहाड़ियों पर बैठता, तारों को देखता, मौन में प्रार्थनाएं फुसफुसाता। वह शक्ति की तलाश नहीं करता था, वह धन की तलाश नहीं करता था, वह केवल एक चीज की तलाश करता था, परमेश्वर को जानना। और परमेश्वर ने उसे सुना। शास्त्र कहता है कि हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उस तरह नहीं जैसे आप और मैं सड़क पर चलते हैं, बल्कि उस तरह जैसे एक बेटा अपने पिता के साथ चलता है, विश्वास में, आज्ञाकारिता में, प्रेम में। हर सुबह हनोक सूरज से पहले उठता और प्रार्थना करता। हर शाम वह धन्यवाद देता। उसका जीवन एक जीवित प्रार्थना बन गया, और जितना करीब वह परमेश्वर के पास जाता, उतना ही वह देखने लगा। उसने देखा कि दुनिया वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी, कि दैनिक जीवन की सतह के नीचे एक महान युद्ध चल रहा था। प्रकाश और अंधकार के बीच, स्वर्ग के विश्वासी स्वर्गदूतों और उन लोगों के बीच जो मुड़ गए थे। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उससे बात की। हनोक, आवाज ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है। तुम वह देखोगे जो किसी नश्वर ने नहीं देखा। तुम वह लिखोगे जो किसी नश्वर ने नहीं लिखा, और तुम्हारे शब्द समय के अंत तक बने रहेंगे। उस क्षण से हनोक का जीवन अब उसका अपना नहीं रहा। वह स्वर्ग का लिपिक बन गया, धार्मिकता का लेखक। स्वर्गदूत उसे मार्गदर्शन देने के लिए उतरे। उसकी आंखों के सामने दर्शन खुले। उसे स्वर्ग की परतें दिखाई गईं, तारों के मार्ग, पतित स्वर्गदूतों का भाग्य और मानव जाति का भविष्य। और उसने यह सब लिख दिया, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हर उस पीढ़ी के लिए जो आने वाली थी। हनोक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उसे पतित स्वर्गदूतों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। 200 स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर उतरे थे और मानव स्त्रियों से विवाह किया था, उन्होंने हनोक को एक संदेश के साथ परमेश्वर के पास भेजने के लिए कहा। वे डरे हुए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने हनोक से विनती की कि वह उनकी ओर से क्षमा मांगे। हनोक ने उनकी बात सुनी, उसने उनकी याचिका लिखी, और फिर उसे स्वर्ग में ले जाया गया, सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में। जो उसने वहां देखा वह इतना शानदार, इतना भयानक था कि वह जमीन पर गिर गया। सिंहासन की महिमा अवर्णनीय थी, और सिंहासन पर बैठे प्राचीन समय की आवाज गरज की तरह थी। हनोक ने कांपते हुए पतित स्वर्गदूतों की याचिका पेश की। परमेश्वर का उत्तर स्पष्ट था, उन्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगी।
उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा तोड़ दी थी। उन्होंने सृष्टि के क्रम को भ्रष्ट किया था और उनके पुत्र नेफिलिम पृथ्वी को हिंसा और रक्त से भर रहे थे। न्याय आ रहा था, निश्चित, अटल। हनोक वापस पृथ्वी पर लौटा। उसका दिल भारी था। उसे पतित स्वर्गदूतों को बताना पड़ा कि उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई थी। जब उन्होंने खबर सुनी तो कुछ रोए, कुछ चिल्लाए, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। बीज बोए जा चुके थे, दानव पैदा हो चुके थे और पृथ्वी की तबाही पहले ही शुरू हो चुकी थी। हनोक ने यह सब लिख दिया, हर शब्द, हर दर्शन, हर चेतावनी। वह जानता था कि एक दिन लोग पूछेंगे कि महाप्रलय क्यों आया, और उसके शब्द उन्हें जवाब देंगे। इस आदमी की कहानी केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में भी है, क्योंकि हनोक जैसे हर कोई चुनाव करता है, परमेश्वर के साथ चलना या दूर हो जाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन पतित स्वर्गदूतों ने वास्तव में क्या किया और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, तो लाइक बटन दबाएं और आगे सुनते रहें। अगला अध्याय आपको हिला देगा। हार्मोन पर्वत पर प्रतिज्ञा, स्वर्गदूतों का पतन। शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उसने स्वर्गदूतों को भी बनाया। अनगिनत मेजबान, प्रकाश और आग के प्राणी, प्रत्येक एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। कुछ सिंहासन की रक्षा करने के लिए, कुछ उसके संदेश ले जाने के लिए, कुछ उसकी इच्छा के अनुसार तारों और हवाओं को स्थानांतरित करने के लिए, और कुछ को मानव जाति पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। उन्हें प्रहरी कहा जाता था। उनमें से 200 को स्वर्ग के उच्चतम पदों में से चुना गया था। उनका मिशन सरल था, मानवता का निरीक्षण करो, दूर से उनकी रक्षा करो, जब आवश्यक हो तो उन्हें धार्मिकता के मार्ग की याद दिलाओ, लेकिन कभी हस्तक्षेप मत करो। दिव्य और नश्वर के बीच की सीमा को कभी मत पार करो। सदियों तक उन्होंने पालन किया। वे पहाड़ों की चोटियों पर खड़े रहे, बादलों के बीच छिपे, मौन और विश्वास योग्य। उन्होंने देखा कि मानवता पृथ्वी भर में गुणा हो रही है। उन्होंने बच्चों को जन्म लेते, परिवार बनते, खेतों में फसल लगते और तारों के नीचे गीत गाते हुए देखा। और पहले तो उनके दिल शुद्ध रहे, लेकिन समय एक अजीब चीज है, स्वर्गदूतों के लिए भी। और जितनी देर तक उन्होंने देखा, उतना ही वे कुछ महसूस करने लगे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लालसा। उन्होंने मानव महिलाओं की सुंदरता देखी, जिस तरह से वे हंसती थीं, जिस तरह से वे चलती थीं, उनकी आंखों में कोमलता जब वे अपने बच्चों को पकड़ती थीं। और प्रहरी उसे चाहने लगे जो उन्हें कभी नहीं मिलना चाहिए था। यह एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ, एक क्षणिक विचार, जल्दी से खारिज कर दिया गया। लेकिन फुसफुसाहट बार बार लौटी जब तक कि वह एक आवाज नहीं बन गई। और आवाज एक प्रलोभन बन गई, इतनी मजबूत कि उनमें से सबसे पवित्र भी इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सके। उनमें से एक, समयाजा नाम का एक उच्च पदस्थ स्वर्गदूत, ने जोर से कहा कि दूसरों ने केवल सोचने का साहस किया था। मैं मनुष्यों की बेटियों में से एक पत्नी लेना चाहता हूं। अन्य प्रहरी उसकी ओर मुड़े, चौंक गए। एक पल के लिए किसी ने नहीं बोला। उन शब्दों का वजन हवा में तूफान की तरह लटका हुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत, अजाजेल, आगे बढ़ा। मैं भी यह महसूस करता हूं, उसने चुपचाप कहा। और फिर एक और एक और, जब तक कि उनमें से लगभग सभी 200 एक साथ खड़े नहीं हो गए। लेकिन समयाजा कोई मूर्ख नहीं था। वह समझ गया कि वे क्या करने जा रहे थे, और वह कीमत जानता था। मेरी बात सुनो, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। अगर मैं अकेले उतरता हूं और यह पाप करता हूं तो मुझे परमेश्वर की पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर उतरते हैं, अगर हम इस अपराध को साझा करते हैं, तो हम परिणाम साझा करेंगे। हम में से कोई भी अकेले न्याय का सामना नहीं करेगा। दूसरों ने झिझका। वे जानते थे कि वह जो प्रस्ताव कर रहा था वह केवल विद्रोह नहीं था, यह पवित्र व्यवस्था को तोड़ना था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा का उल्लंघन था जो परमेश्वर ने स्वयं स्थापित की थी। लेकिन इच्छा बहुत मजबूत थी, और अकेले न होने का वादा पतन को लगभग सहनीय बना रहा था। और इसलिए उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने एक पहाड़ चुना,
एक ऊंची कोहरे से ढकी छोटी जिस भूमि में जो एक दिन हरमोन कहलाएगी, एक ऐसी जगह जहां बादल पृथ्वी को छूते थे और पृथ्वी आकाश को छूती थी। वहां तारों के नीचे 200 प्रहरी एक वृत्त में खड़े हुए और उन्होंने एक शपथ ली। प्रत्येक ने अपना हाथ अपने बगल वाले के कंधे पर रखा, एक अटूट श्रृंखला बनाई और एक साथ उन्होंने वे शब्द बोले जो उनके भाग्य को सील कर देंगे। हम खुद को आपसी शापों से बांधते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस योजना से पीछे नहीं हटेंगे। हम पृथ्वी पर उतरेंगे। हम मनुष्यों की बेटियों में से पत्नियां लेंगे और जो कुछ भी आए हम इसका सामना एक साथ करेंगे। उस पहाड़ का नाम हरमोन का अर्थ है शपथ का स्थान, लेकिन इसे आसानी से शाप का स्थान कहा जा सकता था। जिस क्षण वे शब्द बोले गए, सृष्टि के ताने बाने में कुछ बदल गया। सीमा पार कर ली गई। स्वर्गदूत जो एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े थे, अब स्वर्ग से अपनी पीठ कर ली और वे गिर गए। उस तरह से नहीं जिस तरह लूसीफर गिरा था, घमंड और विद्रोह में, सिंहासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश में। नहीं, यह एक अलग प्रकार का पतन था। एक पतन जो नफरत से नहीं बल्कि इच्छा से पैदा हुआ, महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि लालसा से। वे हार्मोन की ऊंचाइयों से उतरे जैसे आकाश से गिरते तारे, और जब उनके पैर पृथ्वी को छुए तो वे अब पूरी तरह से दिव्य नहीं थे। वे कुछ और बन गए थे, कुछ बीच का। मनुष्यों की बेटियों ने उन्हें देखा और वे मोहित हो गईं। ये साधारण आदमी नहीं थे। वे लंबे, मजबूत, किसी भी मानव से अधिक सुंदर थे। उनकी आंखों में स्वर्ग की रोशनी थी। उनकी आवाजों में अनंत काल की गूंज थी। और महिलाओं ने विरोध नहीं किया। प्रहरियों ने पत्नियां लीं, सैकड़ों, और उन संघों से बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये साधारण बच्चे नहीं थे, वे दानव थे, नेफिलिम। और जब वे पैदा हुए, आग तो पृथ्वी कांप गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन दानवों ने पृथ्वी को कैसे आतंकित किया? कमेंट में लिखें कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है और हम आगे बढ़ते हैं। नेफिलिम। पृथ्वी के दानव जब नेफिलिम पैदा हुए तो पृथ्वी कांप गई। उनकी माताएं पीड़ा में चिल्लाईं, क्योंकि कोई मानव शरीर ऐसे प्राणियों को वहन करने के लिए नहीं बना था। एक नेफिलिम का जन्म एक भूकंप की तरह था। जमीन हिली, हवा घनी हो गई, और जब बच्चा आखिरकार निकला तो वह पहले से ही एक पूर्ण विकसित आदमी के आकार का था। हफ्तों के भीतर वे और बड़े हो गए। महीनों के भीतर वे हर जीवित चीज से ऊंचे हो गए, और कुछ ही वर्षों में वे पृथ्वी के आतंक बन गए। नेफिलिम नाम हिब्रू शब्द नफल से आता है, जिसका अर्थ है गिरना। वे गिरे हुए थे, स्वर्ग से नहीं, बल्कि उनके जन्म के कारण। उनके भीतर स्वर्गदूतों की शक्ति थी, लेकिन शुद्धता नहीं। मनुष्यों की इच्छा थी, लेकिन संयम नहीं। वे विरोधाभास के प्राणी थे, और वे शांति नहीं पा सकते थे। पहले तो मानवता ने उनके साथ रहने की कोशिश की। गांवों ने श्रद्धांजलि दी, भोजन, पशुधन, इस उम्मीद में कि अगर वे पर्याप्त देंगे तो दानव उन्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन नेफिलिम की भूख अनंत थी। एक दानव एक शहर के पूरे अनाज भंडार को एक ही बैठक में खा सकता था। दूसरा दोपहर से पहले 50 भेड़ें खा जाता और शाम तक और मांग करता। खेत तालमेल नहीं रख सकते थे। झुंड खत्म हो गए, और जब देने के लिए कुछ नहीं बचा तो नेफिलिम लेने लगे। उन्होंने गांवों पर छापा मारा। उन्होंने घरों को तोड़ दिया। उन्होंने जो भी विरोध करता था उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। हनोक की किताब इसे भयानक विस्तार से बयान करती है। दानवों ने भूमि की सारी उपज खा ली, और जब मनुष्य उन्हें अब बनाए नहीं रख सकते थे, वो तो दानव उनके खिलाफ हो गए और मानव जाति को खा गए। माताओं ने अपने बच्चों को गुफाओं में छुपाया। पिता रात भर पहरा देते रहे, यह जानते हुए कि अगर कोई दानव आया तो उनके पास कोई मौका नहीं है। पूरे समुदाय पहाड़ों में भाग गए, इस उम्मीद में कि दानव पीछा नहीं करेंगे। लेकिन वे की नेफिलिम केवल भूखे नहीं थे, वे बेचैन, हिंसक, एक क्रोध से भरे हुए थे जिसे वे समझा नहीं सकते थे और नियंत्रित नहीं कर सकते थे। शायद यह इसलिए था क्योंकि वे गहराई से जानते थे कि वे नहीं थे, कि वे विकृति थे, गलतियां, और इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की, जैसे कि ऐसा करने से
वे अपने स्वयं के अस्तित्व की सच्चाई को मिटा सकते हैं। कुछ दानव एक दूसरे पर हमला करने लगे। भाई ने भाई से लड़ाई की, जनजाति ने जनजाति से। उनका खून मोटा और गहरा भूमि पर नदियों की तरह बहा। पृथ्वी स्वयं उनके पाप के बोझ के नीचे कराहती प्रतीत होती थी। उत्पत्ति 6:5 परिणाम दर्ज करता है। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचारों की सारी कल्पना निरंतर बुराई ही थी। लेकिन यह केवल मनुष्य की दुष्टता नहीं थी, यह नेफिलिम की दुष्टता और भ्रष्टाचार था जो उनके अस्तित्व ने फैलाया था। दानव केवल हिंसक नहीं थे, वे अप्राकृतिक थे। उन्होंने केवल जीवित रहकर ही सृष्टि के क्रम का उल्लंघन किया, और परमेश्वर, जिसने सब कुछ अच्छा बनाया था, अपनी बनाई हुई दुनिया को देखा और देखा कि यह पहचान से परे अशुद्ध हो गई थी। स्वर्गदूत, जिन्होंने नेफिलिम को जन्म दिया था, मौन में देखते रहे। कुछ रोए, कुछ मुड़ गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी वह नहीं रोका जो उन्होंने शुरू किया था। अजाजेल, मुख्य प्रहरियों में से एक, ने नहीं रोया। इसके बजाय उसने कुछ और भी बुरा किया। उसने सिखाना शुरू किया। ज्ञान नहीं, धार्मिकता नहीं, बल्कि स्वर्ग के रहस्य, वह ज्ञान जो कभी भी नश्वर हाथों के लिए नहीं था। उसने मनुष्यों को सिखाया कि धातु से तलवारें कैसे बनाई जाएं, ढाल और कवच कैसे बनाया जाए, युद्ध के हथियार कैसे बनाए जाएं। अजाजेल से पहले मनुष्य पत्थरों और छड़ियों से लड़ते थे। अब वे ब्लेड से लड़ते थे जो हड्डी के माध्यम से काट सकते थे, भाले से जो दूरी से छेद सकते थे, उपकरणों से जो निर्माण के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए डिजाइन किए गए थे। रक्त जो कभी दुर्घटना या क्रोध में बहाया जाता था, अब सटीकता के साथ बहाया जाने लगा। युद्ध एक कला बन गया और अजाजेल मुस्कुराया। लेकिन वह यहां नहीं रुका। उसने महिलाओं को भी सिखाया, लड़ने के लिए नहीं बल्कि बहकाने के लिए। खुद को गहनों और मेकअप से कैसे सजाएं, सुंदरता को हथियार के रूप में कैसे उपयोग करें। अगर यह कहानी आपको सच लग रही है, लैंड तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आगे और भी गहरे रहस्य आने वाले हैं। अजाजेल की शिक्षाएं, ज्ञान जो श्राप बन गया। कुछ रहस्य हैं जो मानवता को कभी जानने के लिए नहीं थे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें अज्ञानी रखना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वह जानते थे कि हम तैयार नहीं थे, कि हमारे हाथों में निश्चित ज्ञान एक हथियार, एक जहर, एक दरवाजा बन जाएगा जिसे हम खोल सकते हैं लेकिन कभी बंद नहीं कर सकते। प्रहरी यह भी जानते थे। वे परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में खड़े थे। उन्होंने सर्वशक्तिमान की परिषद सुनी थी। वे समझते थे कि कौन से रहस्य केवल स्वर्गदूतों के लिए थे, और फिर भी उन्होंने उन्हें वैसे भी प्रकट किया। विद्रोही शिक्षकों में मुख्य अजाजेल था। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मजबूत करता है। लेकिन जब तक वह पृथ्वी पर उतरा, वह बिल्कुल विपरीत बन गया था। वह था जिसने मानवता के दिव्य से जुड़ाव को कमजोर किया, जिसने उनकी आंखों को स्वर्ग से दूर और धूल की ओर कर दिया। अजाजेल केवल गिर नहीं गया, उसने दूसरों को पतन में ले जाया। और एक बार जब वह पृथ्वी पर खड़ा हुआ तो उसने मनुष्यों को वह एक चीज सिखाने के लिए तैयार किया जो उनके विनाश को सुनिश्चित करेगी, युद्ध की कला। अजाजेल से पहले हिंसा अनाड़ी थी। मनुष्य अपनी मुट्ठी से लड़ते थे, पत्थरों से, लकड़ी के डंडों से। संघर्ष क्रूर थे लेकिन संक्षिप्त। कोई सेना नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी, कोई विजय अभियान नहीं था। लेकिन अजाजेल ने सब कुछ बदल दिया। उसने उन्हें धातु दिखाई, केवल तांबा नहीं जिसे वे उपकरणों के लिए उपयोग करते थे, बल्कि लोहा, कठोर, तेज, अटल। उसने उन्हें सिखाया कि इसे आग में कैसे गर्म करें जब तक कि यह लाल न हो जाए, इसे आकार में कैसे हथौड़ा करें, इसे किसी ऐसी चीज में कैसे बनाएं जो मांस और हड्डी के माध्यम से काट सके, जैसे कि पानी के माध्यम से एक चाकू। तलवारें, भाले, खंजर किनारों से इतने महीन कि वे एक आदमी के दिल को छेद सकते थे इससे पहले कि वह जानता कि उसे मारा गया है। हनोक की किताब इसे स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। अजाजेल ने मनुष्य को तलवारें, चाकू, ढाल और स्तनपान बनाना सिखाया और उन्हें पृथ्वी की धातुएं और उन्हें काम करने की कला के बारे में बताया।
और एक बार जब मनुष्यों ने उन हथियारों को पकड़ लिया तो सब कुछ बदल गया। विवाद जो एक बार शब्दों या मुट्ठी से तय किए गए थे अब खून में समाप्त हुए। पड़ोसी पड़ोसियों पर हमला करते थे, जनजातियां जनजातियों पर हमला करती थीं। मजबूत को अब कमजोर के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। वे बस जो चाहते थे ले लेते थे, और जो प्रतिरोध करता था उसे मार दिया जाता था। खेत जो कभी गेहूं उगाते थे अब खून से सींचे गए। गांव जो कभी फसल के गीत गाते थे अब मौन में जल गए। तलवार पृथ्वी की शासक बन गई, लेकिन अजाजेल यहां नहीं रुका। उसने महिलाओं को भी सिखाया, लड़ने के लिए नहीं बल्कि हेर फेर करने के लिए, किसी भी तलवार की तरह तेज हथियार के रूप में सुंदरता का उपयोग करने के लिए। उसने उन्हें दिखाया कि खनिजों को पाउडर में कैसे पीसें, उनकी पलकों को रंग देने के लिए सोने और चांदी से गहने कैसे बनाएं, पुरुषों की आंखों को आकर्षित करने के लिए रत्नों को कैसे काटें और उन्हें स्थिति और इच्छा के प्रतीक के रूप में कैसे पहने। किताब कहती है कि उसने उन्हें कंगन, आभूषण, सुरमे के उपयोग और पलकों को सुंदर बनाने और सभी प्रकार के कीमती पत्थरों और रंगने के टिंचर के बारे में सिखाया। अजाजेल से पहले सुंदरता सरल, प्राकृतिक थी, हर आत्मा में परमेश्वर की छवि का प्रतिबिंब। लेकिन अब सुंदरता एक मुखौटा, एक उपकरण, धोखा देने का एक तरीका बन गई। महिलाओं ने अब विश्वास योग्य, बुद्धिमान, दयालु के रूप में देखे जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वांछनीय होने की कोशिश की, और मनुष्यों ने अब साहचर्य के लिए, जीवन में साझेदारी के लिए महिलाओं की तलाश नहीं की। उन्होंने उन्हें कब्जे के लिए खोजा। वासना ने प्रेम को बदल दिया, घमंड ने विनम्रता को बदल दिया, और अहंकार जंगल की आग की तरह मानव हृदय में फैल गया। अजाजेल ने यह सब संतुष्टि के साथ देखा। उसने केवल मानवता को नए कौशल नहीं सिखाए थे, उसने उन्हें परमेश्वर से दूर होने, सृष्टि की पूजा करने के लिए सिखाया था, न कि सृष्टिकर्ता की दिव्य अनुग्रह के बजाय अपनी शक्ति पर भरोसा करने के लिए। और एक बार वह बीज लगाया गया, यह हर दिशा में बढ़ा। अन्य प्रहरियों ने उसके उदाहरण का पालन किया। समयाजा नाम के एक स्वर्गदूत ने मंत्रमुग्धता की कलाओं, जड़ों को काटने, मिश्रण करने की कलाएं सिखाईं, जो मन को बादल कर सकते थे, दुश्मन को श्राप दे सकते थे या किसी की इच्छा को बांध सकते थे। उसने मनुष्यों को दिखाया कि मंत्रों को कैसे बोलें, उन आत्माओं को कैसे बुलाएं जो परमेश्वर की नहीं थीं, मिट्टी में प्रतीक कैसे बनाएं जो छाया से शक्तियों को बुलाएंगे। अपने सबसे काले रूप में जादू दुनिया में प्रवेश किया। अरमारोस नाम के एक अन्य स्वर्गदूत ने मंत्रों को तोड़ना सिखाया, उन्हें बुराई से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे पर शक्ति देने के लिए, ताकि जादूगर जादूगर से लड़ सके और कोई भी आदमी कभी भी सुरक्षित महसूस न करे। बरकील ने ज्योतिष सिखाई। उसने उन्हें तारों और ग्रहों की गतिविधियों को दिखाया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके भाग्य आकाश में लिखे गए थे, कि उनके जीवन परमेश्वर द्वारा नहीं बल्कि उनके नियंत्रण से परे ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा शासित थे। आशा भाग्यवाद में बदल गई, प्रार्थना भविष्यवाणी में बदल गई। कोकाबील ने नक्षत्रों के ज्ञान का खुलासा किया, परमेश्वर की सृष्टि पर आश्चर्य करने के लिए नहीं बल्कि शगुन पढ़ने के लिए, युद्धों की भविष्यवाणी करने के लिए, यह दावा करके हिंसा को उचित ठहराने के लिए कि तारों ने इसे ठहराया था। यह सब ज्ञान, हनोक की किताब हमें बताती है, निषिद्ध था। इसीलिए नहीं कि यह झूठा था, बल्कि इसलिए कि मानवता तैयार नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के भय के बिना, विनम्रता के बिना, प्रेम के बिना ज्ञान एक श्राप बन जाता है। मनुष्यों ने जो सीखा वे एक दूसरे पर हावी होने के लिए इस्तेमाल किया। महिलाओं ने इसे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। नेताओं ने इसे क्रूरता को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। और किसी ने भी, एक भी आत्मा ने यह पूछने के लिए नहीं रुका कि क्या उन्हें चाहिए। उन्होंने केवल यह पूछा कि क्या वे कर सकते हैं, और इसलिए दुनिया अंधकार में और गहराई में गिर गई। धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक अथाह गड्ढे में फेंके गए पत्थर की तरह, तेज और तेज, जब तक कि कोई भी याद नहीं रख सका कि प्रकाश कैसा दिखता था। विश्वासी कम हो गए, हिंसक अधिक साहसी हो गए,
और निर्दोष की चीखें इतनी तेज हो गईं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी सुनने में सहन नहीं कर सके। लेकिन परमेश्वर ने सुना। वह देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, मानवता को पीछे हटने का हर मौका दे रहा था, और अब दया का समय समाप्त हो रहा था। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे पृथ्वी ने खुद न्याय की मांग की और स्वर्ग ने क्या जवाब दिया। लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह यात्रा जारी रहे। पृथ्वी की चीख। स्वर्ग में न्याय की मांग, विद्रोह की हर कहानी में एक क्षण आता है जब परिणामों को और अधिक विलंब नहीं किया जा सकता। एक क्षण जब दया को बार बार पेश किया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है। एक क्षण जब निर्दोष की चीखें इतनी ऊंची हो गई हैं कि उन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के लिए वह क्षण आ गया था। मारे गए लोगों का खून मिट्टी में भीग गया। विधवाओं और अनाथों के आंसू नदियों में भर गए। दानवों के पैरों के नीचे कुचले गए मनुष्यों की कराहें घाटियों में गूंजी। और यह सब, हर चीख, हर फुसफुसाहट, हर मौन चीख धुएं की तरह परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ी। हनोक की किताब इसे कष्टप्रद स्पष्टता के साथ दर्ज करती है। तब पृथ्वी ने अधर्मी लोगों के खिलाफ आरोप लगाया। पृथ्वी खुद बोली, शब्दों के साथ नहीं बल्कि शब्दों से गहरी आवाज के साथ। एक कराह जो सृष्टि की नींव से आई। जमीन जो जीवन लाने के लिए बनाई गई थी अब मृत्यु से लथपथ थी। मिट्टी जिसे अनाज पैदा करने के लिए आशीर्वाद दिया गया था अब केवल कब्रें पैदा करती थीं। और पृथ्वी चिल्लाई, कितनी देर, हे प्रभु। स्वर्ग में विश्वासी स्वर्गदूतों ने इसे सुना। उनमें से 4 सिंहासन के सबसे करीब खड़े थे। 4 जिनके नाम प्रकाश में लिखे गए हैं, जिनकी उपस्थिति परमेश्वर की अपनी महिमा की पवित्रता से जलती है। मिकाएल, ओ स्वर्ग की सेनाओं के कमांडर, वह जो परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा है, रक्षक, योद्धा। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर के समान कौन है। एक सवाल जो एक घोषणा भी है, कोई नहीं। परमेश्वर के समान कोई नहीं है। गैब्रियल, संदेशवाहक, वह जो प्रभु के वचन को उन लोगों तक ले जाता है जिन्हें इसे सबसे अधिक सुनने की आवश्यकता है। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी शक्ति है, और उसकी आवाज में स्वर्ग की शक्ति निवास करती है। राफेल, उपचारक, वह जो टूटे हुए को ठीक करता है और जो खो गया है उसे बहाल करता है। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर चंगा करता है, और जहां भी वह जाता है आशा पीछा करती है। और यूरील, परमेश्वर का प्रकाश, वह जो अंधकार को रोशन करता है और जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करता है। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा प्रकाश है, और उसकी उपस्थिति में कोई झूठ खड़ा नहीं हो सकता। ये चारों सिंहासन के सामने खड़े थे और उन्होंने सब कुछ देखा था। उन्होंने प्रहरियों को उतरते देखा था। उन्होंने नेफिलिम के जन्म को देखा था। उन्होंने अजाजेल की शिक्षाओं को प्लेग की तरह फैलते देखा था। उन्होंने विश्वासी की प्रार्थनाओं को कम और शांत होते सुना था, जब तक कि केवल मुट्ठी भर आवाजें अभी भी प्रभु के नाम पर पुकार रही थीं, और वे इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे। मिकाएल पहले आगे बढ़े। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन यह दुख का भार ले जाती थी। सभी युगों के प्रभु, उसने कहा, आप देखते हैं कि अजाजेल ने क्या किया है। उसने पृथ्वी पर हर प्रकार की अधार्मिकता सिखाई है। उसने शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है जो स्वर्ग में रखे गए थे, और उसकी वजह से मनुष्य अंत के बिना हत्या करते हैं। गैब्रियल ने अगले बात की, जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माएं रो रही हैं। वे न्याय के लिए विनती करती हैं। वे पूछती हैं, हमारे खून का बदला कब तक बिना बदला रहेगा। राफेल की आवाज नरम थी, लेकिन कम जरूरी नहीं थी। मनुष्यों की आत्माएं नष्ट हो रही हैं। पृथ्वी भ्रष्टाचार के बोझ के नीचे कराह रही है। अगर यह जारी रहता है तो चंगा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और यूरील, जिसके प्रकाश ने सभी चीजों को प्रकट किया, ने बस कहा, अंधकार इतना गहरा हो गया है कि धर्मी भी मुश्किल से देख सकते हैं। प्रभु, यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो प्रकाश हमेशा के लिए बुझ जाएगा। स्वर्ग में मौन था। शांति का शांतिपूर्ण मौन नहीं, बल्कि एक निर्णय लिए जाने का भारी मौन, गरज से पहले आने वाले मौन की तरह। और फिर परमेश्वर की आवाज। यह गर्जना नहीं की,
यह चिल्लाया नहीं, यह शांत, स्थिर, अंतिम था। मेरी बात सुनो मेरे विश्वासी, समय आ गया है। मैं इस भ्रष्टाचार को जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा। प्रहरियों को बांधा जाएगा, नेफिलिम को नष्ट कर दिया जाएगा और पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा। 4 स्वर्गदूतों ने झुकाया, आप हमें क्या करना चाहते हैं प्रभु? और परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक को एक आदेश दिया। यूरील, उसने कहा, नूह, लेमेक के पुत्र के पास जाओ, उसे बताओ कि क्या आ रहा है। उसे खुद को छुपाने का निर्देश दो, क्योंकि मैं पृथ्वी पर बाढ़ लाने वाला हूं। और उसे एक जहाज बनाने के लिए कहो कि वह और उसका परिवार बच जाए और जीवन का बीज जारी रहे। यूरील एक पल में गायब हो गया, उसका रूप प्रकाश में घुल गया। राफेल, परमेश्वर ने जारी रखा, अजाजेल के पास जाओ, उसे हाथ और पैर बांधो, उसे अंधकार में फेंक दो, उसे दुदाइल के रेगिस्तान में दांतेदार पत्थरों से ढक दो, उसे वहां रहने दो जब तक कि न्याय का दिन ना आ जाए, और उस दिन उसे आग में फेंक दिया जाएगा। राफेल ने सिर हिलाया और दुख और संकल्प दोनों के साथ चला गया। गैब्रियल, प्रभु ने कहा, नेफिलिम के पास जाओ, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो, उन्हें युद्ध में एक दूसरे को नष्ट करने दो, क्योंकि वे पाप से पैदा हुए थे और हिंसा से वे गिरेंगे। गैब्रियल की आंखें धर्मी आग से जलीं, वह मुड़ा और बिजली की लकीर की तरह पृथ्वी की ओर उतरा। और अंत में परमेश्वर ने मीकाएल से बात की, समय आ जा और उन सभी के पास जाओ जो पत्नियां लेने में उसके साथ शामिल हुए। उन्हें पृथ्वी की पहाड़ियों के नीचे 70 पीढ़ियों के लिए बांधो, जब तक कि उनके न्याय और उपभोग का दिन न आ जाए। और जब वह दिन आता है तो उन्हें आग के रसातल में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें हमेशा के लिए पीड़ा दी जाएगी। मीकाएल, सभी प्रधान स्वर्गदूतों में सबसे महान, घुटने टेक गए। यह किया जाएगा प्रभु। और फिर वह भी उतरा। स्वर्ग के 4 स्वर्गदूत विचार की गति और सर्वशक्तिमान की शक्ति के साथ आगे बढ़े। यूरील नूह के पास उसके अंगूर के बाग में काम करते हुए दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर गिर गया, कांपते हुए, क्योंकि स्वर्गदूत का प्रकाश सहन करने के लिए बहुत उज्जवल था। डरो मत नूह, यूरील ने कहा, तुमने प्रभु की नजर में अनुग्रह पाया है। एक महान बाढ़ आ रही है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। इस बीच राफेल रेगिस्तान में उतरा। उसने अजाजेल को एक गांव के खंडहरों के बीच खड़े पाया। मनुष्यों को उन तलवारों से एक दूसरे से लड़ते देख रहा था जो उसने उन्हें बनाना सिखाया था। अजाजेल मुड़ा और स्वर्गदूत को आते देखा, और पहली बार अपने पतन के बाद उसने भय महसूस किया। राफेल, उसने कहा, उसकी आवाज, क्या तुम मुझ पर शेखी बघारने आए हो? नहीं, राफेल ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बांधने आया हूं। अजाजेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। स्वर्ग की जंजीरें, अदृश्य लेकिन अटूट, उसकी कलाइयों और टखनों के चारों ओर लपेटी गईं। वह जमीन पर गिर गया, शक्तिहीन। राफेल की आवाज शांत थी, तुम्हें अंधकार में फेंक दिया जाएगा अजाजेल, और वहां तुम तब तक रहोगे जब तक न्याय का दिन न आ जाए। और उस दिन तुम हर उस आत्मा के लिए जवाब दोगे जिसे तुमने नष्ट किया है। अजाजेल चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। गैब्रियल ने नेफिलिम के बीच चले गए। उसे उन्हें खुद मारने की जरूरत नहीं थी। उसने बस उनके दिलों में फुसफुसाया। घमंड, संदेह, क्रोध, दानव जो एक बार मानवता को आतंकित करने के लिए एक साथ काम करते थे, अब एक दूसरे पर हमला करने लगे। भाई ने भाई से लड़ाई की, जनजाति ने जनजाति से लड़ाई की, और एक एक करके वे गिर गए। और अंत में मीकाएल उस जगह पर उतरे जहां समयाजा और अन्य प्रहरी इकट्ठा हुए थे। जब उन्होंने मीकाएल को देखा तो वे जान गए। उन्हें हमेशा पता था कि यह दिन आएगा। समयाजा आगे बढ़ा, क्या तुम हमें बांधोगे मीकाएल, हम जो एक बार तुम्हारे भाई थे? मीकाएल का चेहरा पत्थर की तरह था। तुम अब मेरे भाई नहीं हो। तुमने पवित्र कानून तोड़ा, तुमने पृथ्वी को अशुद्ध किया, और अब तुम कीमत चुकाओगे। प्रकाश की जंजीरें स्वर्ग की आग में बनाई गईं, प्रत्येक प्रहरी के चारों ओर लपेटी गईं। वे अपने घुटनों पर गिर गए, शक्तिहीन। मीकाएल की आवाज गरज की तरह गूंजी, तुम 70 पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के नीचे बंधे रहोगे।
और जब न्याय का समय आता है तो तुम्हें शाश्वत आग में फेंक दिया जाएगा, जहां तुम हमेशा के लिए रहोगे। प्रहरी रोए, उन्होंने विनती की, लेकिन कोई दया नहीं थी। स्वर्ग में 4 स्वर्गदूत सिंहासन पर लौट आए। यह हो गया है प्रभु, उन्होंने कहा, और परमेश्वर ने एक बार फिर पृथ्वी को देखा। जल्द ही बारिश आएगी और दुनिया फिर से शुरू होगी। आगे हम देखेंगे कि कैसे न्याय निष्पादित किया गया। सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें, जो और भी गहरा है। प्रधान स्वर्गदूतों का न्याय इतिहास में ऐसे क्षण होते हैं जब स्वर्ग खुद पृथ्वी पर उतरता है। फुसफुसाहटों में नहीं, सपनों में नहीं, बल्कि इतनी पूर्ण शक्ति में कि जमीन कांपती है और आकाश फट जाता है। यह उन क्षणों में से एक था। 4 प्रधान स्वर्गदूतों ने अपनी आज्ञाएं प्राप्त की थीं और अब परमेश्वर का न्याय निष्पादित होने वाला था। मीकाएल स्वर्ग की सेनाओं के कमांडर हार्मोन पर्वत की चोटी पर खड़े थे, वही स्थान जहां प्रहरियों ने अपनी शापित शपथ ली थी, वह स्थान जहां 200 स्वर्गदूतों ने खुद को विद्रोह में एक साथ बांधा था। अब मीकाएल उन्हें एक अलग तरीके से बांधने आए थे। प्रहरी पृथ्वी भर में बिखरे हुए थे। कुछ उन शहरों के खंडहरों के बीच खड़े थे जिन्हें उन्होंने नष्ट करने में मदद की थी। अन्य गुफाओं में छिपे हुए थे, बढ़ती अनुभूति से कांप रहे थे कि उनका समय समाप्त हो रहा था। कुछ अभी भी अवज्ञाकारी रहे, आश्वस्त थे कि परमेश्वर उन्हें वास्तव में नहीं आंकेगा। वे गलत थे। मीकाएल ने अपना हाथ उठाया और उनकी आवाज तुरही की धमाके की तरह पृथ्वी पर गूंजी। समय आजा, अजाजेल, अरमारोस, बरकील, तुम सब जो स्वर्ग से उतरे और पृथ्वी को अशुद्ध किया, सर्वोच्च की आज्ञा से तुम्हारा समय आ गया है। आकाश अंधकारमय हो गया, गरज पहाड़ों पर लुढ़क गई और स्वर्ग से प्रकाश की जंजीरें उतरीं। धातु की जंजीरें नहीं जो जंग लग सकती थीं या टूट सकती थीं। ये परमेश्वर के अधिकार से बनाई गई जंजीरें थीं, अटूट, शाश्वत। समय आजा प्रहरियों के नेता अपने साथी विद्रोहियों के बीच खड़े थे। वह जानता था कि यह दिन आएगा। गहराई में वह हमेशा जानता था, लेकिन जानना इसे आसान नहीं बनाता। उसने दूसरों को देखा। उनके चेहरे पीले थे, उनकी आंखें भय और खेद से भरी थीं। उनमें से कुछ खुलकर रोए, अन्य मौन में खड़े रहे। हमें सुनना चाहिए था, उनमें से एक ने फुसफुसाया। हमें कभी नीचे नहीं आना चाहिए था। समयाजा ने कुछ नहीं कहा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मीकाएल उनके सामने उतरे। उसका रूप स्वर्ग की महिमा से चमक रहा था। उसके पंख चौड़े फैले, प्रत्येक पंख आग से घिरा हुआ। उसकी आंखें धर्मी न्याय से जलीं, लेकिन उनमें कोई नफरत नहीं थी, केवल दुख। तुम एक बार मेरे भाई थे, मीकाएल ने चुपचाप कहा। तुम मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़े थे। तुमने हमारे साथ स्वर्ग के दरबारों में गाया और तुमने यह सब फेंक दिया। समयाजा ने अपना सिर उठाया। हमारा इरादा ऐसा होने का नहीं था। हम केवल तुम वह चाहते थे जो तुम्हारा नहीं था। मीकाएल ने बीच में काट दिया। तुमने एक सीमा पार की जो परमेश्वर ने खुद स्थापित की थी, और तुम्हारी वजह से हजारों लोग मर गए हैं। पृथ्वी भ्रष्ट हो गई है और निर्दोष का खून न्याय के लिए रो रहा है। जंजीरें उतरी, एक एक करके वे प्रहरियों की कलाइयों और टखनों के चारों ओर लपेटी गईं। स्वर्गदूतों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति स्वर्ग की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वे अपने घुटनों पर गिर गए, बंधे हुए और शक्तिहीन। मीकाएल की आवाज स्थिर थी। प्रभु की आज्ञा से तुम 70 पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के नीचे बंधे रहोगे। तुम अंधकार में पृथ्वी की घाटियों में निवास करोगे जब तक कि महान न्याय का दिन ना आ जाए, और उस दिन तुम्हें आग के रसातल में ले जाया जाएगा, जहां तुम हमेशा के लिए रहोगे। प्रहरी रोए। कुछ ने दया के लिए भीख मांगी, अन्य ने कोसा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके नीचे की जमीन दरार करने लगी। एक खाई खुली, गहरी और काली, पृथ्वी के हृदय में फैली, और एक एक करके प्रहरियों को अंधकार में खींच लिया गया। समयाजा अंतिम थे। जैसे ही पृथ्वी ने उसे निगला, उसने मीकाएल को अंतिम बार देखा। उसे बताओ, समयाजा ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी।
प्रभु को बताओ कि हमें खेद है। मीकाएल का चेहरा नहीं बदला। तुम्हें गिरने से पहले खेद होना चाहिए था। और उसके साथ समयाजा रसातल में गायब हो गया। जमीन उसके ऊपर सील हो गई और प्रहरी चले गए। लेकिन न्याय समाप्त नहीं हुआ था। दुदाइल के रेगिस्तान में किसी भी शहर या कस्बे से दूर राफेल अजाजेल के बंधे रूप पर खड़े थे। अजाजेल निषिद्ध ज्ञान के शिक्षक, वह जिसने मनुष्यों को तलवारें बनाना और युद्ध छेड़ना सिखाया था, वह जिसने महिलाओं को अहंकार और घमंड में खुद को सजाना सिखाया था, वह सभी प्रहरियों में सबसे उत्सुक, रहस्यों को साझा करने के लिए सबसे तैयार था। और अब वह सबसे अधिक कीमत चुकाएगा। राफेल ने उसे देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। तुम्हें बहुत कुछ दिया गया था अजाजेल। तुम्हें सृष्टि के रहस्यों के साथ भरोसा किया गया था और तुमने उन्हें नष्ट करने के लिए उपयोग किया। अजाजेल ने उस पर चमकते हुए, अंत तक अवज्ञाकारी। मैंने मानवता को शक्ति दी। मैंने उन्हें ज्ञान दिया। क्या यह इतना गलत है? तुमने उन्हें उपकरण दिए जिनके लिए वे तैयार नहीं थे। राफेल ने जवाब दिया। तुमने उन्हें तलवारें दी इससे पहले कि उन्होंने दया सीखी। तुमने उन्हें सुंदरता दी इससे पहले कि वे विनम्रता को समझें। तुमने उन्हें जादू दिया इससे पहले कि वे ज्ञान जाने। और तुम्हारी वजह से दुनिया खून में डूब रही है। अजाजेल की अवज्ञा डगमगाई। एक पल के लिए उसकी आंखों में खेद जैसा कुछ चमका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राफेल ने अपना हाथ उठाया और पृथ्वी अजाजेल के नीचे खुल गई। कोई भी कब्र से गहरा गड्ढा, किसी भी रात से अधिक अंधेरा। अजाजेल को उसमें फेंक दिया गया और फिर तेज पत्थर, दांतेदार और खुरदरे उस पर बरसे। उन्होंने उसे पूरी तरह से ढक दिया, उसे अंधकार और दर्द में सील कर दिया। हनोक की किताब परमेश्वर की आज्ञा दर्ज करती है। उसे अंधकार से ढक दो और उसे हमेशा के लिए वहां रहने दो। उसके चेहरे को ढक दो कि वह प्रकाश न देखे। और महान न्याय के दिन उसे आग में फेंक दिया जाएगा। अजाजेल की चीखें रेगिस्तान में गूंजीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। कोई उसे बचाने नहीं आया। वह अकेला था और वह समय के अंत तक अकेला रहेगा। आगे हम हनोक की सबसे असाधारण यात्रा के बारे में जानेंगे जो किसी इंसान ने कभी की है। कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और लाइक बटन दबाना न भूलें। हनोक की यात्रा। 10 स्वर्गों के रहस्य ऐसे स्थान हैं जो मानव आंखें देखने के लिए नहीं थीं। नश्वर समझ की पहुंच से परे क्षेत्र। सृष्टि की परतें इतनी विशाल, इतनी जटिल कि एक को देखने के लिए आत्मा को अभिभूत कर देगी। लेकिन हनोक उन सभी को देखने वाला था। वह एक शांत घाटी में अकेला खड़ा था। शाम का आकाश उसके ऊपर सोने में बदल रहा था। वह हमेशा की तरह प्रार्थना कर रहा था जब प्रकाश दिखाई दिया। पहले यह छोटा था, दूरी में चमक का एक बिंदु, लेकिन यह बढ़ा, यह फैल गया और क्षणों के भीतर इसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। हनोक अपने घुटनों पर गिर गया, कांपते हुए। प्रकाश गर्म था, लेकिन यह एक वजन, एक उपस्थिति ले जाता था। वह बिना बताए जानता था कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। एक आवाज बोली, कोमल लेकिन अनदेखा करने में असमर्थ। हनोक। उसने अपना सिर उठाया, लेकिन वह नहीं देख सका कि कौन बोल रहा था। प्रकाश बहुत उज्जवल था। डरो मत, आवाज ने कहा। तुम्हें चुना गया है। प्रभु ने तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाया है कि किसी भी आदमी ने नहीं देखा। तुम स्वर्गों के माध्यम से आरोहण करोगे। तुम सृष्टि के रहस्यों को देखोगे और तुम सब कुछ लिखोगे जो तुम देखते हो, ताकि भविष्य की पीढ़ियां सच्चाई जान सकें। हनोक की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मैं योग्य नहीं हूं मेरे प्रभु। कोई भी आदमी योग्य नहीं है, आवाज ने जवाब दिया। लेकिन तुम विश्वासपूर्वक चले हो और यह पर्याप्त है। प्रकाश और भी उज्जवल हो गया और फिर बिना चेतावनी के हनोक ने महसूस किया कि खुद को जमीन से उठाया जा रहा है। वह ऊपर और ऊपर बढ़ रहा था। पृथ्वी उसके नीचे दूर गिर गई, सिकुड़ गई, जब तक कि यह एक दूर के क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। और उसके सामने स्वर्ग खुल गए। पहला स्वर्ग गति का स्थान था। हवाएं उसके चारों ओर घूमी, विशाल और शक्तिशाली, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित। उसने आकाश के ताने बाने में बड़े भंडार देखे, बर्फ, ओलावृष्टि,
बारिश और कोहरे से भरे। स्वर्गदूत प्रत्येक पर पहरा देते हुए खड़े थे। उनके चेहरे शांत और केंद्रित। वे बात नहीं करते थे, वे बस काम करते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार द्वार खोलते और बंद करते। ये मौसम के खजाने हैं, हनोक के बगल में स्वर्गदूत ने कहा। यहां से प्रभु पृथ्वी पर बारिश भेजते हैं, यहां से वह बर्फ और हवा की आज्ञा देता है। सभी चीजें उसके वचन के अनुसार चलती हैं। हनोक ने आश्चर्य से देखा। वह हमेशा जानता था कि परमेश्वर मौसम को नियंत्रित करता है, लेकिन उसने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी, इतना सटीक, इतना जानबूझकर। दूसरा स्वर्ग अंधेरा था, यहां प्रकाश मंद था, लगभग शोकपूर्ण। हनोक ने स्वर्गदूतों को पंक्तियों में खड़े देखा, उनके सिर झुके हुए। वे नहीं गाते थे, वे नहीं चले। ये वे स्वर्गदूत हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, उसके गाइड ने कहा। वे उन मनुष्यों की आत्माओं पर नजर रखते हैं जो मर गए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं किया गया है। वे हर कर्म, हर शब्द, हर विचार को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी नहीं भूला जाता। हनोक ने एक ठंडक महसूस की। उसे उस क्षण में एहसास हुआ कि उसके अपने जीवन को कितना देखा गया था, कितना लिखा गया था। तीसरे स्वर्ग को विभाजित किया गया था। एक तरफ प्रकाश का एक बगीचा, सोने के पत्तों वाले पेड़, क्रिस्टल पानी की नदियां और सफेद कपड़े पहने आत्माएं प्रशंसा के गीत गा रही थीं। दूसरी तरफ अंधकार, छाया का एक गड्ढा, जहां पीड़ा की चीखें धुएं की तरह उठीं। यह वह जगह है जहां मृतकों की आत्माओं को न्याय के दिन तक रखा जाता है। स्वर्गदूत ने कहा, धर्मी शांति में आराम करते हैं, दुष्ट पीड़ा में पीड़ित होते हैं, और उनके बीच एक बड़ी खाई है जिसे पार नहीं किया जा सकता। चौथे स्वर्ग में हनोक ने सूरज और चंद्रमा को देखा। वे प्रकाश के मार्गों के साथ चले, आग और चांदी के महान पहिए, स्वर्गदूतों द्वारा निर्देशित, जिनकी आवाजें क्षेत्रों के घूमने के साथ सामंजस्य में गाती थीं। सूरज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उगता और अस्त होता है। स्वर्गदूत ने कहा, यह अपने पाठ्यक्रम से भटकता नहीं है, यह थक नहीं जाता, यह आज्ञा मानता है। हनोक चकित हुआ। अपने पूरे जीवन के लिए उसने सूरज को उगते देखा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा था कि यह आज्ञाकारिता का एक जीवित कार्य था। पांचवें स्वर्ग में उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें अपने समय से पहले ले लिया गया था। बच्चे जो मासूमियत में मर गए थे, मनुष्य और महिलाएं जिन्हें मार दिया गया था, आत्माएं जो न्याय के लिए रोईं। वे प्रतीक्षा करती हैं, स्वर्गदूत ने कहा, और न्याय के दिन उन्हें सही ठहराया जाएगा। हर आंसू पोंछ दिया जाएगा, हर गलती सही की जाएगी। छठा स्वर्ग सजा का स्थान था। यहां हनोक ने प्रहरियों को अंधकार की जंजीरों में बंधे देखा, आग की घाटी में निलंबित। वे चिल्लाए, वे रोए, उन्होंने दया के लिए विनती की, लेकिन कोई नहीं था। ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया, गाइड ने कहा। वे यहां तब तक रहेंगे जब तक महान न्याय का दिन न आ जाए, और फिर उन्हें शाश्वत आग में फेंक दिया जाएगा। सातवें स्वर्ग में हनोक सिंहासन के सामने खड़े थे। वह इसे वर्णित नहीं कर सका, शब्द पर्याप्त नहीं थे। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड में सारी सुंदरता, सारी शक्ति, सारा प्रेम एक स्थान पर एकत्र किया गया था, और इसके केंद्र में प्राचीन समय परमेश्वर खुद। हनोक अपने चेहरे पर गिर गया। वह बोल नहीं सका, वह सोच नहीं सका, वह केवल पूजा कर सकता था। तुमने देखा है कि मैंने क्या बनाया है, आवाज ने कहा। अब तुम लिखोगे। अगले अध्याय में हनोक देखेगा जो हजारों सालों बाद होने वाला है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मनुष्य के पुत्र का दर्शन स्वर्गों से लौटने के बाद हनोक ने सोचा कि उसने सब कुछ देख लिया है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ समाप्त नहीं हुए थे। एक रात जैसे ही हनोक पर्वत की ओर अकेले बैठे सब कुछ लिख रहे थे जो उन्होंने देखा था, आकाश फिर से खुल गया। इस बार प्रकाश अलग था। यह सातवें स्वर्ग की भारी चमक नहीं थी, यह नरम, गर्म था, लंबी अंधेरी रात के बाद भोर की पहली रोशनी की तरह। और उस प्रकाश के भीतर एक आकृति दिखाई दी। वह लंबा था, दीप्तिमान, बर्फ से सफेद कपड़ों में पहना हुआ। उसका चेहरा सूरज की तरह चमकता था, लेकिन हनोक बिना डर के उस पर देख सकता था।
उसकी आंखें गहरी थीं, शक्ति और करुणा दोनों से भरी हुई थीं। हनोक खड़ा हुआ, उसका दिल धड़क रहा था। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। आकृति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हनोक को पीछा करने के लिए इशारा किया, और अचानक हनोक अब पहाड़ पर नहीं था। वह समय से परे एक जगह पर खड़ा था, एक ऐसा स्थान जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ अस्तित्व में थे। उसके सामने एक विशाल विस्तार फैला हुआ था, और इसके केंद्र में उसने एक सिंहासन देखा, और सिंहासन पर मनुष्य के पुत्र बैठे थे। और परमेश्वर की आवाज बोली, हनोक, मनुष्य के पुत्र को देखो। वह दुनिया की नींव रखने से पहले चुना गया था। उसमें सारी धार्मिकता निवास करती है। उसके माध्यम से छिपी हुई चीजें प्रकट की जाएंगी, और उसके द्वारा दुष्टों का न्याय किया जाएगा और धर्मी बचाए जाएंगे। हनोक के घुटने हिल गए। वह जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा धूल में दबा हुआ। वह कौन है प्रभु? हनोक ने पूछा। वह कहां से आता है? वह मुझसे आता है, परमेश्वर ने कहा। सूरज और तारों के बनने से पहले, पृथ्वी के आकार लेने से पहले वह मेरे साथ था, और आने वाले दिनों में वह पृथ्वी पर उतरेगा। वह मनुष्यों के बीच चलेगा। उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, तुच्छ और मारा जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु के माध्यम से अनंत जीवन का मार्ग खोला जाएगा। हनोक कुछ देख रहा था जो हजारों सालों तक नहीं होगा, कुछ जो नबियों देखने के लिए तरसेंगे, कुछ ऐसा जो स्वर्गदूत भी समझना चाहेंगे। वह मसीहा को देख रहा था। मनुष्य के पुत्र सिंहासन के सामने खड़े थे, और सभी स्वर्गदूतों ने उसके सामने झुक गए। फिर दृष्टि बदल गई। हनोक ने पृथ्वी को देखा, लेकिन यह वह पृथ्वी नहीं थी जैसा वह जानता था। यह आने वाले दिनों में पृथ्वी थी। बाढ़ के बाद, राष्ट्रों के उठने और गिरने के बाद, साम्राज्यों के आने और जाने के बाद, उसने उन लोगों से भरे शहरों को देखा जो परमेश्वर को भूल गए थे। उसने हर शहर के चौक में खड़ी मूर्तियों को देखा। उसने शक्तिशाली को कमजोर को कुचलते देखा। उसने सच के रूप में बोले गए झूठ और झूठ के रूप में अलग किए गए सत्य को देखा। और उसने मनुष्य के पुत्र को उतरते देखा, जैसा कि हनोक ने अपेक्षा की थी, महिमा में नहीं बल्कि विनम्रता में, एक महिला से पैदा हुए एक आदमी के रूप में, मांस में लिपटे, कमजोर, अनश्वर। हनोक ने देखा कि यह आदमी लोगों के बीच चला। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मृतकों को जीवित किया। उसने ऐसे शब्द बोले जो हृदय को भेदते थे और आत्मा को जगाते थे, लेकिन लोगों ने उसे प्राप्त नहीं किया। शासकों ने उसका मजाक उड़ाया, पुजारियों ने उसे निंदा की, और भीड़ जो एक बार उसका अनुसरण करती थी दूर हो गई। हनोक ने उसे धोखा दिया, गिरफ्तार किया, पीटा, और अंत में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचे उठाए गए एक लकड़ी के क्रॉस पर कीलों से ठोंका गया। और जैसे ही वह वहां लटका हुआ था, आकाश अंधेरा हो गया, पृथ्वी हिल गई। हनोक चिल्लाया, क्यों प्रभु? उसे क्यों पीड़ित होना चाहिए? और परमेश्वर की आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। पाप एक कीमत मांगता है, मृत्यु एक बलिदान मांगती है, और केवल वही जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं इसका भुगतान कर सकता है। उसकी मृत्यु के माध्यम से श्राप टूट जाएगा, उसके खून के माध्यम से स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा, और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु को स्वयं पराजित किया जाएगा। दृष्टि फिर से बदल गई। अब हनोक ने मनुष्य के पुत्र को कब्र से उठते देखा। पत्थर लुढ़क गया, कब्र के कपड़े पीछे छोड़ दिए गए, और वह बाहर चला, जीवित, विजयी, स्वर्ग की महिमा से दीप्तिमान। स्वर्गदूत उतरे और उसके सामने झुक गए। धर्मी जो मर चुके थे उसके साथ उठे, और मृत्यु की शक्ति चकनाचूर हो गई। फिर हनोक ने अंतिम दिन देखा। आकाश फट गया, तुरही बजी, और मनुष्य का पुत्र लौटा, एक पीड़ित सेवक के रूप में नहीं बल्कि एक विजयी राजा के रूप में। वह अपने 10,000 पवित्र लोगों के साथ उतरा। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं, उसकी आवाज कई पानी की आवाज की तरह थी, और स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे हर घुटने उसके सामने झुक गया। मृतक अपनी कब्रों से उठे, जीवित इकट्ठा हुए, और सभी न्याय के सिंहासन के सामने खड़े थे। किताबें खोली गईं। हर कर्म, हर शब्द, हर विचार प्रकाश में लाया गया।
कुछ भी छिपा नहीं था, कुछ भी नहीं भूला गया था। धर्मी, जिन्होंने सर्वोच्च में विश्वास रखा था, सफेद कपड़े पहनाए गए थे। उनके चेहरे सूरज की तरह चमकते थे और उन्हें शाश्वत राज्य में स्वागत किया गया, जहां कोई और आंसू नहीं होंगे, कोई और दर्द नहीं होगा, कोई और मृत्यु नहीं होगी। हनोक ने यह सब देखा और उसने समझा, यह क्रूरता नहीं थी, यह न्याय था। हर आत्मा को एक विकल्प दिया गया था, हर दिल को प्रकाश दिखाया गया था, और जो लोग दूर हो गए थे उन्होंने अपना भाग्य चुना था। दृष्टि फीकी पड़ने लगी। हनोक ने फिर से खुद को पहाड़ पर पाया। उसका चेहरा आंसुओं से गीला, उसका दिल जो उसने देखा था उससे जल रहा था। स्वर्गदूत उसके बगल में खड़े थे। इसे लिखो, स्वर्गदूत ने कहा, हर शब्द लिखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। मनुष्य का पुत्र आ रहा है और हर आत्मा को तैयार होना चाहिए। क्या यह दृष्टि आपको चौंका रही है? इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। आगे अंतिम न्याय का अध्याय है। लाइक और सब्सक्राइब करें। अंतिम न्याय और नया स्वर्ग।